लक्ष्मी नारायण नमो नमः। हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने, कथा सुनने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आज हम श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा होती है। जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए ऐसी पुण्यमयी एकादशी कथा का पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे भक्तवत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, कृपया करके अब आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। हे पुंडरीकाक्ष, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके इसके संबंध में भी मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है और साथ ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप, जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, लेकिन दोबारा ना करने की शपथ लेकर अगर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का यह बहुत बड़ा फल है कि मनुष्य के सभी प्रकार के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। अलकापुरी नामक यक्षों का एक अत्यंत सुंदर नगर था। इस नगर के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। उनका यह राज्य हिमालय की विशाल श्रृंखला के बीच बसा हुआ एक छोटा सा स्वर्ग जैसा लगता था। चारों ओर विशाल वृक्ष और शीतल जल से छलकते हुए झरने इस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। वातावरण में सदैव सुगंधित वायु बहती थी। ऐसे सुंदर राज्य के राजा कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव की सेवा पूजा किया करते थे और उनकी सेवा में सहायता करने के लिए उन्होंने हेम नाम के एक यक्ष को माली के लिए नियुक्त किया था। हेम माली अपने स्वामी कुबेर के लिए मानसरोवर से सुंदर पुष्पों का चयन करके लेकर आता और पूजा सामग्री के लिए कुबेर को देता। राजा कुबेर अपने इस सेवक की सेवा निष्ठा से बड़े प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन हेम माली को अपने ही स्वामी से एक भयंकर श्राप के रूप में भयंकर दंड मिला और उसका कारण था उसकी सेवा में आई हुई एक त्रुटि। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, हेम माली एक आदर्श सेवक था, इसमें कोई भी शक नहीं, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी और वह थी उसकी पत्नी विशालाक्षी के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति। और इसी कारण से उसने जाने अनजाने में ही एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। एक दिन प्रातःकाल हेम माली अपने नित्य कर्म के अनुसार ही शिव जी की सेवा के लिए पुष्प लाने के लिए मानसरोवर की ओर चल पड़ा। वह सभी सुगंधित सुंदर पुष्पों को लेकर आ भी गया था, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया
कि क्यों ना थोड़े समय के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूं। अभी तो स्वामी की पूजा में समय है। तो बस ऐसा सोचकर वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ ही रह गया। और यह कुछ समय कब 6 घंटे का लंबा समय बन गया, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। और उधर दूसरी तरफ हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तो राजा के पास जाकर उन्होंने बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। बस इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी और डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, अरे नीच, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। हे प्रिय भक्तों, कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा और चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। फिर मार्कंडेय ऋषि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेम है। मैं कुबेर के यहाँ माली का काम करता था। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का भान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। ना जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा, तब राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी श्राप के कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसीलिए हे महर्षि, कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हे प्रिय भक्तों, मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है।
हे युधिष्ठिर, एकादशी बहुत ही पावन तिथि है। सभी वेद और शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नामों का जप करने, हरि कथा और वैष्णवों के संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में बिताना चाहिए। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। वे भगवान विठल के परम भक्त थे। एक समय एकादशी का दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव जी भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे। वे अपने भजन में व्यस्त थे। वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर थे। अपने ऐसे भक्त की परीक्षा लिए बिना भला भगवान कैसे रह सकते थे। इसीलिए भगवान ने सोचा कि नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और हे प्रिय भक्तों, जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वह वास्तव में अपने उस भक्त की ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते होते हैं। इसीलिए वे ऐसी कोई स्थिति का निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े। और ऐसी ही स्थिति उन्होंने नामदेव जी के लिए भी निर्माण की। और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं और आकर संत नामदेव जी से कहते हैं कि अरे पुत्र, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न भोजन दे दो। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आइए और बैठिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसीलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप फल, दूध इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। बस यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ऐसे में तुम्हारे फल मेरे लिए किस काम आएंगे भला? मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की हट सुनकर संत नामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसीलिए अन्न खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी यह पाप लगता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच में काफी बहस हो गई। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव जी अपने एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव जी नहीं माने। आखिरकार दिन के चौथे प्रहर के अंत में क्रोध में आकर वह ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गया। ऐसा लग रहा था कि मानो बस उसके प्राण निकल ही रहे थे। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग भला कहाँ समझ पाते हैं। इसीलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि अपने नियम के अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातः काल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर वे उस चिता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा इस ब्राह्मण की हत्या हुई है, उस शरीर का नाश कर देना ही अच्छा होगा। और बस
अब चिता प्रज्वलित होने ही वाली थी कि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु, जो ब्राह्मण वेश में आए थे, अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशोगान में और वृद्धि होगी। आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वह संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। हे प्रिय भक्तों, संत नामदेव जी ने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की हैं। उनके भक्ति गीत आज भी राष्ट्र राष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान के परम भक्तों के जीवन चरित्र को सुनता अथवा पढ़ता है, उनकी भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम में वृद्धि होती है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी।
थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। उसके बाद तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस
मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता, वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। कालांतर में जलंधर असुरों का राजा बना। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जलंधर युद्ध में जाता तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी, और जलंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए
जलंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जलंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवता गण भागे भागे देव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी के कहने पर देवता गण भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। फिर जलंधर ने बड़ी ही चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सके। इस तरह से जलंधर ने भगवान श्री हरि विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करने के लिए गए और भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वृंदा का सतीत्व तेज उसकी रक्षा में था। भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जलंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जलंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का रूप धर के उनके महल में पहुंचे तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुंचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को अपने असली रूप में आने को कहा और क्रोध में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पतियों की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद वृंदा योगा अग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप की मतलब कि शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तजन कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें।
भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।